ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया था। जहां तक हम लोगों ने 2025 का कर चुके हैं, 2024 का कर चुके हैं और ये 2023 का है, ठीक है। जैसे कि 25 का कर चुके हैं, 25 का नहीं हुआ है, 24 का हुआ है, 23 का हुआ है, 23 आज हो रहा है, ठीक है। 25 का तो टेस्ट ले लिए ना। अब देख लेते हैं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आएगा, बताइएगा प्रेम से, आराम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि नागपुर योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन का आंसर सड़क परिवहन। नागपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से नागपुर योजना संबंधित है, ये आपने पढ़ा है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां तक हुआ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार जो हुआ था वो इलाहाबाद से हल्दिया तक हुआ था, ठीक है। कृपया करके बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। अगला, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है कहाँ पे? हजीरा अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में। ध्यान रखना कि हजीरा जो अवस्थित है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, तीनों के तरफ से पाइपलाइन निकाल के गया गया था। पाइपलाइन मतलब समझते हो ना, क्या जमीन के अंदर से बिछाया जाता है, ठीक है, उसी को, ठीक है। आगे सुनिए, आगे बताइएगा, आगे क्या बताइएगा? कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? जल्दी बताओ, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कभी भी याद रखिएगा, कोंकण रेलवे का निर्माण कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, गुजरात में नहीं है। कोंकण रेलवे का विस्तार जो हुआ था वो गुजरात में नहीं हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखना इतना चीजें। अगला है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? ये सबको याद होना चाहिए। 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। आगे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा पतन है क्या? ये वो ऊपर रह गया। इनसेट का संबंध किससे है? उपग्रह संचार से। क्या कि वायु परिवहन से इनसेट होगा नहीं, ये नॉर्मल सी बात है। सर्वेक्षण से तो इनसेट का कोई लेना देना नहीं है। प्रदूषण से होगा नहीं, तो किससे होगा? उपग्रह संचार से। हाँ, कहाँ देखे हो रे? फिल्म में। तो ऐसे कह दे, तुम मुझसे कोनो पूछ दे कि अमेरिका देखे हो, सुनो, अगर तुमसे कोई कह दे कि अमेरिका देखे हो तो कहोगे कि हाँ, तो कहाँ? तो फिल्म में। न्यूज में देखे, लाइट देखे हो, लाइव देखे हो, ठीक है। आगे बताइए, भारत का सबसे बड़ा पतन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई। राउरकेला इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? पढ़ाए थे, उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? टाटा लॉ इस्पात कहाँ संबंधित है? जमशेदपुर में। सारा पढ़ा के बैठा हूं, याद कर, जमशेदपुर। अगला, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। जेकरा जेकरा पढ़ लेबा ओकरा ओकरा याद बा, जेकरा जेकरा ना पढ़ लेबा ओकरा ओकरा ना याद बा। नहीं पढ़ोगे नहीं याद होगा, पढ़ोगे आप सारा क्वेश्चन को सोल्व करोगे, नहीं पढ़िएगा नहीं सोल्व कर पाइएगा। ये लिख कर दे रहा हूं, जितना पढ़ाया हूं उतना ही पढ़िए। एक बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। घरे बैठिए, कॉपी किताब खोलिए, नोट्स खोलिए, पीडीएफ खोलिए, पीपीटी खोलिए, जो खोल के पढ़ना है पढ़िए, तभी ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। नहीं पढ़िएगा, इस जीवन में सोल्व नहीं होने का चीज है। क्लियर बात है? कंफर्म बात है? कोई डाउट? हाँ, तो याद रखिएगा, पढ़ाई 100% जरूरी है। आज इसका नंबर सही आएगा, मैं क्लियर तो कह रहा हूं। 60 से ऊपर जिसका नंबर रहेगा उसको बेहतर प्रेफरेंस दिया जाएगा एग्जाम के तौर पे। एक बेहतर ग्रुप बना के, जिस बच्चा को नहीं आएगा उस बच्चा अगले टेस्ट में लाके उसमें आ सकते हैं, ठीक है। नहीं लाइएगा तो माफी है, हम आपसे माफी मांगते हैं कि मेरे से नहीं होना संभव है। नहीं आएगा तो सब ऐसे ही रहेगा, आएगा तो सब बेहतर रहेगा। अगले मैच में लाएंगे।
यहाँ मैच खिला रहा है क्रिकेट ना। अगला क्वेश्चन है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। नई औद्योगिक नीति लागू कब की गई थी? 1951 के ना भैया, ये याद है कि ना, फट सिंह बोल रही थी 1991 नहीं रे, 51 के कहल। मान ले कि अगर ऑप्शन में अगर एग्जाम में 1991 51 है तो 51 टिक देवे कंफ्यूजन से। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? 5वीं। 25 में पूछा था। कब पूछा? 23 में पूछा। काहे कह रहा हूं कि 19 से 26 तक बना लो। 19 से 25 तक काहे कहता हूं बनाने के लिए? देखते चलो। 25 बनाए हो ना, क्या वो मिलता है, ध्यान रखना। पहला मिला, आ जाओ। 2 मिला है। कौन वाला था वो? राहुल केला था। 2 मिला है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग कब हुआ था? 2015 में। देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। इतना टेंशन में मत बैठ, इजी क्वेश्चन पूछता है। भाई नहीं पढ़ोगे तो ये मुश्किल तो होगा। आप अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हैं तो मुश्किल तो होगा। ये बजा कौन रहा है भाई? मत बजाओ। अगर नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल तो पड़ेगा, ये निश्चित है। नहीं पढ़ने का आत्मा करता है। अगर सब ऐसा सोचता तो देश नहीं चलता ना। काहे तुम अगला आदमी के दिमाग में तुम ये चीज भरना चाह रहे हो? और मान लो ये शब्द से तुम्हारा अगर कोई बच्चा मोटिवेट हो गया, अगर सब यही सोचता, सुनो, हाँ मैं इसके बातों का जवाब दे रहा हूँ कि पढ़ लिख ले, जे ना पढ़ेगा से वो मरेगा, जे पढ़ेगा से वो मरेगा। यही तुम्हारा कथन है ना। जे ना पढ़ेगा उसका स्थिति देख लो, जे पढ़ा लिखा है उसका स्थिति देख लो। सबसे पहला चीज सुख में जियोगे। सबसे पहला चीज सुख में। नहीं है बराबरी। कहाँ है? अनपढ़ लोग बराबरी में कहाँ है? क्या उसको बोलते हैं, 2 हाथ के लिए एक बीता जमीन के लिए लड़ जाता है अनपढ़। और जब पढ़ा लिखा होता है वो कहता है कि चल ना भाई इतना तू रख ले। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। ये मत कभी दिमाग में लाना है स्टूडेंटों के कि हाँ जे पढ़ेगा से वो मरेगा, जे ना पढ़ेगा से वो मरेगा। सबसे पहला चीज। और कभी भी टीचर के सामने मत बोलना ये सारी चीजें। ये सब सुनो, ये सब शब्द ना टीचर को करता है डिमोटिवेट। सबसे पहला बात सुन लो सारा आदमी, टीचर के दिमाग में निगेटिव घुसता है। जो टीचर तुम्हें प्रेफरेंस देने वाला होगा ना वो तुमसे छीन लेगा कि चलो उसका कथन ये था। जब चाह ही नहीं रही तो हम कहला जाए करने अपने तरफ से, तो टीचर के अंदर घुस जाएगा बात। अब खुदा एक किस्मत मनाओ कि मैं वो टीचर हूं कभी निगेटिव लेता ही नहीं हूं, पॉजिटिव में चलता हूं। ठीक है? निंदा भाई तो रात में सुते के ना रही थी, पढ़े था टाइम ना, सुते के टाइम ना है। नींद प्यारा ही नहीं है, संभावना ही पैदा नहीं होता। मैं यही तो करवा रहा हूं, तुम्ही तो बकैती शुरू की है, हम थोड़ी की है। अगला क्या है? विकास केंद्र बिंदु कहाँ है? विकास केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच, इनमें से सभी। इनमें से सभी का कि विकास का केंद्र का बिंदु जब होगा तो संसाधन भी आएगा, स्वास्थ्य भी आएगा, शिक्षा भी आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है, करेक्ट है, किसी को कोई लेना देना नहीं। ठीक है? अगला, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ये भी पूछा था 25 में। एशिया। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? लैटविया का। किसका? लैटविया का। ध्यान रखना। देखो इजी क्वेश्चन पढ़ाया हूं, पढ़ा के बैठा हूं तब बता रहा हूं, नहीं पढ़ाया रहता तब कोई बात होता।
अगर पढ़ा दिया हूं तो ध्यान में रखना कि बेहतर पढ़ाया हूं तो बेहतर समझ में आएगा। लोहा उड़े, ठीक है। अगला, मानव विकास सूचकांक में किसने विकसित किया? डॉक्टर महबूब उल हक। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? आए, कृषि भी, वानिकी भी, आखेट भी। यानी कि आखेट मतलब क्या? जैसे कि कोई जानवर खाता है तो सही एकदम रहेगा। शिकार करना, आया। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं। गेहूं क्या है? रोपण फसल नहीं है। ये भी पूछा 25 में, पूछा है ना। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? आए, प्राथमिक क्रियाकलाप से। ये भैया, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? मैं बताया हूं इसको। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। दामोदर नहीं, हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर। अगला, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? 23 नंबर, पारादीप। कौन? पारादीप। अगला, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से स्थित है? आए, गंगा। नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे। नमामि गंगे से ध्यान में नहीं आ रहा है रे, गंगा नदी से। नमामि गंगे कौन नदी? गंगा नदी, ठीक है। अगला, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। सही बोल रहे रुकबा। अगला, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? दक्षिण भारत की नदी जो है, गंगा दक्षिण भारत की नदी नहीं है, हुगली नहीं है, दामोदर नहीं है, कृष्णा। ये कृष्णा है, कृष्ण जी के। कुछ पूछ सकता है, उत्तरों पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी है। पूर्व पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? पटना। पटना खनन नगर नहीं है। खनन कौन के तोरा गाड़ दिली, कौन के निकाल दिली, गाड़ के कौन के निकाल दू तोरा एन आदमी के। अगला, सिंगरेनी है। सिंगरेनी क्या है? पूछा था 25 में। पागल, हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। मास्टर नहीं कि हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है ना कहाँ से पूछेगा। समझ में आया? अब ले, अब थोड़ा कही सब्जी बनावेला, उनको सामान दे देंगे और कहेंगे, थोड़ा इहो बता देंगे कि पहले चूल्हा जलाओ, गैस जलाओ, सब मसाला डालो, इतना तो बनाइए क्या, वो हमें बना लेंगे। नहीं जरूरी है। खनन नगर से संबंधित है। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में। गेहूं फसल उदाहरण है रबी का। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है? महाराष्ट्र। कौन दिमाग से क्या बोला है रे? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? गुजरात। निम्न में से अब कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, याद रखना है। महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, तो गुजरात से याद रखना। कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात।
आगे आगे क्या है? नीम में से कितने टैनिन पाई जाती है? आए, टैनिन किस में पाई जाती है? चाय में। चाय में। मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कौन होता है, कितना होता है? 1 पॉइंट, जो लाइन की जो चौड़ाई होती है ना ये पटरी का, वो 1.5 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना 1.5 मीटर होता है। चल नहीं, आंसर गलत कैसे हो जाएगा? मीटर गेज लाइन की चौड़ाई नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ, टाइम दो थोड़ा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पेपर देखा डाउट हो गया। 1900 वहाँ के दिए हुए थे आप, जो दिए हैं ना उसमें 1995। देखो, हो सकता क्या है कि सही कराएंगे आप। करेक्शन में गलत हो सकता है, सही कर दीजिएगा। तो वहां पर शायद गलत हो सकता है, क्या कि कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, इंसान है, मशीन नहीं है किसी आप सही लिखेंगे। नहीं बस बता दिए। कोनो बात नहीं, सुन ले ली हम बात। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? धन्यवाद। जेनेवा में। कहाँ है? ये भी क्वेश्चन 25 में था, नहीं नहीं था जेनेवा वाला? नहीं पूछा था। आवादान उदाहरण है किसका? आए, तेल पतन का। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? मक्का, जेरूसलम, वाराणसी। ये तीनों है। मक्का भी सांस्कृतिक नगर है, जेरूसलम भी है, वाराणसी है, यानी कि इनमें से सभी। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? देखिए, यानी कि जब सड़क के सहारे आप किसी बस्ती का देखोगे तो दोनों तो लाइने से चलता है ना, इस साइड भी लाइन से जाएगा, इस साइड भी लाइन से जाएगा, दोनों साइड में बीच में क्या होगा? सड़क। ये साइड गाछी वृक्ष, ये साइड घर रही थी कोनो गांव में। भूत के सहारा रहता है जहाँ गाछी पेड़ पौधा ज्यादा है। 2-3 दिन से होमवर्क ना भेजे हैं। हर बात में न खोदना जरूरी ना है, तेरा सब सत्यानाश तक पता होता है तो ये तुक्का बाद में खोदती है कि होमवर्क ना भेजें। आज से जाए, आज से चला जाएगा सारा। ओए भाई, काटना पड़ जाता है वीडियो में ये सब चीज। अगला मेगो, यो पूछा था, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? विशाल नगर। विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? लंदन। बिग इन संबंधित है पाइपलाइन से। भारत का सबसे बड़ा सबसे कम साक्षर राज्य है? गर्व है कि हम बिहारी हैं। ठीक है, सीना ठोक के कहते हैं, जहां भी जाते हैं तो बिहारी है तो है भाई। अरे है तो है। अजय महाराष्ट्र, मुंबई, असम कहले है ना कि बिहारी महाराष्ट्र बोलो, असमिया बोलो, तो ला के लेना, हाथ में माटी लगा के मुंह में डाल के पूरा फेफड़ा किडनी बाहर खींच लेंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा खींचने में, 1 सेकेंड का काम है। अब अपना घर में तो कुत्तों से रोता है, तुम सोचो तो हम महाराष्ट्र में मेरा आदमी है, बिहार का आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो तुम कह रहे हो अगर महाराष्ट्र के आदमी यहाँ आएगा तो तुम जहां जहां जाओगे तहां तहां अलग अलग नाम भाषा सीखना होगा। पटना में रखोगे पटनिया भाषा सीखना होगा, ऐते है, जैते है, कहते है करेगा, नहीं सीखेगा, मार के मुंह कंटर कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा। आरा छपरा जाएगा, भोजपुरी सीखना होगा, यहाँ तो जिला में अलग अलग भाषा है, नहीं बोलोगे मार के मुंह फाड़ देगा। सीतामढ़ी में आओगे कहेगा बजिका बोलो, मैथिली में जाएगा, मिथिला में जाएगा कहेगा मैथिली बोलो, मैथिली बोलने के लिए कहेगा। यहाँ तो पीस कर देगा आदमी तो जगह जगह पर भोजपुरी है।
मॉरिशस में भोजपुरी बोला जाता है, दक्षिण कोरिया में आज के डेट में भोजपुरी सिखाया जा रहा है, महाराष्ट्र में खाली महाराष्ट्र करते रहे। कल देखे थे राज ठाकरे का इंटरव्यू, ये कह रहा है कि नहीं बोलने आता है कि मार के भगा देंगे। आए बिहार कहियो, घर में तो कुतुब झाँव झाँव करता है, बाहर तो निकलने लड़ा तो पवन सिंह से, क्या बिगाड़ लिया पवन सिंह के? वो उसी पर हाथ उठा सकता है जो मजदूर है, लड़े ना, कहा तो पवन सिंह नहीं रहूंगा, दम है तो निकाल दीजिए महाराष्ट्र से। कुछ हुआ? कितना ताकत लगा दिया, कुछ नहीं हुआ, होगा ही नहीं। गिन चुन के 5 गो सीट ना लेके आता है इलेक्शन में, 5 गो सीट ना होगा उसका, ये वो सीट पर जितना ही मुश्किल है। कभी कभी खुंदक चढ़ता है बिहार को कोई गलत कहता है तो। सच बताया उस समय रहे थे। हाँ, जब वहाँ पे देखे न्यूज़ पे जब भाषण दे रहा था, एकदम छौकी वाला जो पहना ना होता है, एकदम बांस वाला पतरका पहना ली आई, एकदम पोल में मान के ना पहले गतर गतर फोड़ दी वन आदमी जो भाषा में बांटे लोग के। एक ही देश में रह के अभी एक ही देश में बिहारी निकल जाएगा मुंबई महाराष्ट्र से, कितना करके चूल्हा ना जलेगा, ये था कथी है, कितना कंपनी ना चलेगा। पगलैती बतियाता, 2 मिनट में हम गर्म हो जाते हैं। पहले ऐसे ही गर्म होते होते गाली निकल गया मुंह से। पापा जी क्या गाली दिया है? हम कहे कि महाराष्ट्र के आदमी के, राज ठाकरे के। तो तोरा ये सब राजनीति से क्यों लेना देना है? हमके लिए जब तक राजनीति से लेना देना होगा तो तब तक तो बिहार कैसे बढ़ेगा? करेंगे राजनीति, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। जो गलत है वो गलत है, सही जो होगा सही होगा। ठीक है, जैया कुछ हो तो चलिए साथ में, फेफड़ा तू पकड़िए, किडनी तू पकड़िए, लीवर रुपया तू धरिए, और कंचनिया तो गर्दन काटिए देते ही तब फिक्स। घर में एक क्लास में घर कर रहे हैं, एक क्लास में एक वो हिम्मत वाली लड़की है, वो कंचन कुमारी, वो गर्दन काट सकती है किसी का। ठीक है, इसको पकड़ा देंगे किडनी, इधर फेफड़ा, आदमी बेहोश हो जाते सच में। इधर दे देंगे लीवर निकाल के एक हाथ में, तो हाथ में एगो पैर। देखो चलो आगे छोड़ो। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी भावनाओं में मत, गाड़ी को ज्यादा स्पीड में मत पकड़ाइए कि एक्सीडेंट हो जाए, सोचा कीजिए। हम सिक्किम का है। भारत में जनसंख्या का वार्षिक दर, वृद्धि दर कितना है? भारत में जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% है। पागल बोले 4% के मतलब समझ रहा है। एक साल में 140 करोड़ से बहुत आगे भाग जाता। आगे आ जाओ। दुनिया में मजाक करता है ना जीवन, तो हर कोई मजाक करने लगता है। ये वहां ब्लर लगाना पड़ेगा। ठीक से। पुरुष प्रवास का कारण क्या है? भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? रोजगार, दूसरा चीज नहीं है। शिक्षा नहीं है क्या? रोजगार तो ये व्यवसाय ना है कि तब इनमें से सब भूख लगा लो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04%। कितना है? 74.0। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है? बोलना यार। 1921। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है किससे? इजी क्वेश्चन है ना, बताएगा तो कति सड़क मार्ग भी परिसंचरण की धमनियां समझते हो? जैसे तुम्हारा नस गया है ना, नस सब जैसे तुम्हारे शरीर में है, दिखाएंगे होम साइंस में, हम दिखाएंगे। बताता हूँ।
सड़क परिवहन का है, रेल मार्ग किसका है, जल मार्ग भी है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक रेडजेल होता है। बलास। मतात्मक क्रांति संबंधित है या मानव भूगोल से भी या भौतिक भूगोल से भी। अगला, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? दूसरा। इतने में आगे रह गई। प्रवासी को जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाता है? अप्रवासी या उत्प्रवासी। विश्व में जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? 7%। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 3%। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? लोहा भी है, मैग्नीज भी है, तांबा भी है। अगला, बेलाडीलस प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। गुरु ईशानी खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है सही बता दे। उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। अगला, कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु। पंपास कहाँ है? पढ़ाए हुए होंगे। दक्षिण अमेरिका। बर्मिंघम कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन। अभी पूछा था 25 में। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? अभ्रक। अभ्रक या इस्पात? इस्पात बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी। लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रियाकलाप से। अगला, विश्व का सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1826 में। विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? यूरोप में। अब देखो, ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर। और हाँ, आप लोगों को ये बता दूं कि 24 और 23 ये दोनों का टेस्ट अभी मैं नहीं लिया हूं। किसी दिन भी ले सकता हूं, आई डोंट नो। कभी भी ले सकता हूं, किसी भी दिन भी ले सकता हूं। सब्जेक्टिव भी ले सकता हूं, ऑब्जेक्टिव भी ले सकता हूं, दोनों में से कोई ले सकता हूं। इसीलिए कृपया करके 23 और 24 जरूर पढ़ेंगे। कभी भी किसी भी दिन मैं बता दिया हूं टेस्ट लूंगा, टाइम, डेट और दिन वो मैं फिक्स करूंगा। कह तो दिया, टाइम, डेट और दिन। हम क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा या सब्जेक्टिव पूछूंगा। क्लियर है? ठीक है।